राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आज आया है बुलावा माता रानी का, नवरात्रे है ना, तो मेरी जेठानी जी का फ़ोन आया सुबह सुबह कि हाँ चलो माता रानी के दर्शन करने चलते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं और मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखना और बताना माता रानी के दर्शन आप सबको कैसे लगे। सो चलो चलते हैं। जय माता दी। हम घर से पूरे 6 बजे घर से निकल चुके थे। हल्का हल्का अंधेरा था पर मन में एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि कब ही पहुँचे। हम ये 40-50 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँच गए जब तक दिन निकल चुका था। और वहाँ देख के इतनी भीड़, लगा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और वहाँ जाने के बाद फिर हमने कोई स्टॉल ढूंढी जहाँ से हम माता रानी का प्रसाद ले सकें। वहाँ पे एक बाबा जी थे, बड़े मतलब प्यारी प्यारी बातें बता रहे थे। प्रसाद के साथ साथ उन्होंने नारियल, चुन्नी, फूल माला, ध्वजा सब अपने आप ही दे दिया। और उसके बाद फिर जब मैंने पलट के देखा, क्या ही बोलूँ, एक अलग सा सुकून, जैसे कहते ना एक माँ के पास उसकी बेटी आई है। और मेरी आंखों से पानी आ गया कि बस क्या ही बताऊँ। हम चलते गए, शॉर्टकट जहाँ से सीधा मंदिर जाता था वो उन्होंने बंद कर रखा था क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। तो इसलिए हम जहाँ पे रेलिंग लगी हुई थी ना, वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद जब हमने अंदर जाके देखा, क्योंकि मैं अब से 2-3 साल पहले गई थी, तो मोस्टली मेरा चक्कर उसी टाइम लगता था जब भीड़ नहीं होती थी, नवरात्रे नहीं होते थे, वैसे माता रानी के दर्शन करने जाते थे। तो जब आज मैं नवरात्रों में गई तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ। हमारे 3 से साढ़े 3-4 घंटे लगे वहाँ पे लाइन में। बट वहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी, जयकारों के साथ माता रानी के जयकारे ऐसे लग रहे थे, बस चारों तरफ माँ ही माँ थी बस, और कुछ नहीं। मतलब वो टाइम कैसे बीता मुझे खुद नहीं पता चला कि बस पूछो मत। ये चीज़ जो जाता है उसी को पता होता है। और फाइनली हम पूरे 3.5 घंटे के बाद माता रानी के दरबार में पहुँच ही गए। और वहाँ जाके बस ये था कि माता रानी की सिर्फ एक झलक मिल जाए, एक झलक। बड़े टाइम के बाद माता रानी के दर्शन कर रही थी और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि जैसे एक माँ के पास बेटी आती है ना, कि हाँ बस देख भर लूँ, कुछ नहीं मांगा जाता वहाँ जाने के बाद। बस यही कहूँगी, माता रानी हमेशा अपना हाथ हमारे सिर पे ऐसे ही रखना। तो उसके बाद जब हमने दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बाद बाहर एक तालाब है जहाँ पे हमने दिया बाती किया, जो भी हम लेके गए थे प्रसाद सब कुछ। और वहाँ पे एक रिचुअल्स होता है कुछ ऐसा कि वहाँ से मिट्टी निकालते हैं थोड़ी थोड़ी बाहर। वो क्यों निकालते हैं मुझे नहीं पता, बट करते हैं। तो इसके मेरे हस्बैंड हैं, इनके डैडी हैं, जो वो अंदर गए। और फिर उसके बाद हमने वहाँ से आने के बाद हमने प्रसाद लिया। जो जिनका फास्ट था उन्होंने खीर और चाय उनके लिए अलग थी, हलवा पूरी अलग थी, जिन्होंने व्रत नहीं रखा था। खाना वाना खा के हम निकले शॉपिंग के लिए। इतनी प्यारी प्यारी स्टॉल्स लगी हुई थी ना वहाँ पे, बस मन कर रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। मतलब देखने देखने में इतना टाइम चला गया। और फिर साइड में देखा, इतना अच्छा फन फेयर लगा हुआ था ना, बट बच्चे साथ नहीं गए थे। अब बच्चे तो क्या बड़े ही हो चुके हैं। मतलब देखने से ऐसा था कि हाँ बस बच्चे छोटे होते ना, उसका अलग ही मज़ा होता था। तो अब उसके बाद मैं काफ़ी पीछे रह चुकी थी स्टॉल्स देखने के चक्कर में। फिर इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और फटाफट हम वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद हम सीधे पहुँचे पार्किंग में। पार्किंग में हमारी गाड़ी काफ़ी पीछे थी और ये मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी थे। और ये थे माता रानी के दर्शन। आप सबको कैसे लगे ज़रूर कमेंट में बताना। जय माता दी।